हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग टर्शरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, बट इसके पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं जो भी टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के टॉपिक और फिर सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स से क्या करते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि नेचुरली हम लोग ऑब्टेन करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट प्राइमरी सेक्टर के अंडर आते हैं, क्योंकि इसमें जो है एग्रीकल्चर बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दैट्स वाई प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है कि जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, यानी जो भी हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलते हैं प्राइमरी सेक्टर से, उसको वो प्रोड्यूस करता है इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। और ये प्रोसेसिंग जो है ये फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज में होती है। इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की। After primary and secondary, there is a third category of activities that falls under tertiary sector and is different from the above two. यहाँ पे कहता है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बाद एक थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं टर्शरी सेक्टर। और ये जो है एवब दो, यानी जो हमने ऊपर दो पढ़ी हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, इससे टोटली डिफरेंट होता है टर्शरी सेक्टर। कैसे डिफरेंट होता है, चलिए पढ़ते हैं। These are activities that help in the development of primary and secondary sectors. यहाँ पे कहता है कि ये जो एक्टिविटीज़ होती, यहाँ पे टर्शरी सेक्टर में एक्टिविटीज़ करते हैं हम लोग, जो कि हेल्प करता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में। These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process. यहाँ पे कहते हैं कि इस एक्टिविटीज़ से कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है। पर ये जो है एक सहायक होता है, एक हेल्पर होता है, उन गुड्स के प्रोडक्शन के प्रोसेस को सपोर्ट करता है। ठीक है। गुड्स के प्रोडक्शन के प्रोसेस को कैसे सपोर्ट करता है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन अ होलसेल और रिटेल शॉप्स। यहाँ पे कहते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस होता है प्राइमरी सेक्टर में या फिर सेकेंडरी सेक्टर में, उसे हम लोगों को क्या करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। ट्रांसपोर्ट क्यों करना होता है? ताकि हम उसे मार्केट तक अवेलेबल करा सके। अगर मार्केट में अवेलेबल हमारा गुड्स होगा तभी तो लोग खरीद पाएंगे। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि हमें पता है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ होती हैं वो कहाँ होती हैं, एक ऐसे एरिया में होती हैं जहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो। ठीक है। यानी कह सकते हैं कि रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ पाई जाती हैं। तो अगर रूरल एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ है तो जो भी गुड्स प्रोड्यूस होता है वो वहीं तक रह जाएगा अगर उसे ट्रांसपोर्ट ना किया जाए तो। अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो फिर जो गुड्स हमें जो भी है, अगर हम लोग ले सकते हैं फॉर एग्जांपल पेंसिल है, पेन है, फ़ोन है, ऑटोमोबाइल्स जो भी है, तो ये सारी चीज़ें अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो कॉमन पर्सनस तक नहीं पहुँच पाएगी। अब अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें, लाइक कॉटन या फिर वीट या फिर राइस, ये जो प्राइमरी सेक्टर के ये जो कॉटन, वीट और राइस प्रोडक्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स जो हैं, इसे भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो फिर हम लोग खाएंगे क्या। ठीक है। या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉथ कैसे बनाएंगे। ठीक है। जो भी हमारा प्राइमरी सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, उसे कह सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होती है टर्शरी सेक्टर पे। ठीक है। एक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या है। At times it may be necessary to store these in godowns. यहाँ पे कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है कंजप्शन से। हम लोग क्या करते हैं, उसे गोडाउंस में स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है। अब कोई एस्टिमेट तो कोई कर नहीं सकता है कि हाँ पार्टिकुलर जो चीज़ है वो हम लोग कितने दिन तक यूज़ करेंगे। लाइक अगर आप स्टूडेंट हो, अगर नहीं मतलब आप स्टूडेंट हो, आपके पास एक पेन है तो आप एस्टिमेट कर सकते हो कि हाँ ये पेन मेरा 1 मंथ तक चलेगा, बट आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि वो 1 मंथ तक ही चलेगा, क्योंकि हो सकता है कभी आपको होमवर्क ज़्यादा मिल जाए, कभी आपको लिखना ज़्यादा हो, तो इसकी वजह से आपके पेन का जो इंक है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। बट हम लोग एक एस्टिमेट करके चलते हैं कि हाँ 1 महीने तक ये पेन चलेगा। वो हो सकता है कि 5 दिन
दिन पहले भी ख़त्म हो जाए, हो सकता है 5 दिन बाद भी ख़त्म हो जाए। तो लाइकवाइज जितने भी प्रोडक्शन होती हैं वो एस्टिमेट पे होते हैं कि हाँ इतना कंजप्शन है, और फिर अगर इतना कंजप्शन है लेकिन अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमें गुड्स को ज़्यादा सप्लाई करना पड़े, सो उस कंडीशन में जो है ज़्यादा गुड्स को प्रोडक्शन होता है और फिर उसे स्टोर कर देते हैं हम लोग गोडाउन्स में, ठीक है। We also may need to talk to other over telephone or send letters or borrow money from banks to help the production and trade. तो यहाँ पे कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि हमें फ़ोन से क्या करना होता है, कनेक्शन लेना होता है, दूसरे से कनेक्ट करना होता है अपने आप को, ठीक है। लाइक फ़ोन से हमें बताना होता है कि ओके हमने ये प्रोडक्शन किया है, अब हम इसे आपके पास भेज रहे हैं होलसेलर को या फिर रिटेलर को कि हाँ आपके पास ये जा रहा है। तो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ़ोन को एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। और फिर हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, अगर नहीं होता है उससे भी तो हम लोग लेटर्स लिखते हैं, है ना। उसके बाद नहीं होता है तो फिर इसमें एक और चीज़ आती है, वो होता है कि पैसा, जो हम लोग बैंक से पैसा लेते हैं यानी जो हम लोग लोन लेते हैं वो भी इसी सेक्टर के अंडर आता है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट हुआ, स्टोरेज हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, बैंकिंग हुआ या फिर ट्रेड हुआ, ये सारे जो हैं एग्जाम्पल है टर्शरी एक्टिविटीज़ के, ठीक है। Since these activities generate services rather than goods, the tertiary sector is also called service sector. यहाँ पे कहता है क्योंकि टर्शरी सेक्टर किसी प्रकार का गुड्स को सप्लाई नहीं करता है बल्कि ये सर्विसेज देता है, सो इसीलिए टर्शरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। Service sector also includes some essential services that may not directly help in the production of goods. So यहाँ पे कहता है कि सर्विस सेक्टर्स जो है वो हमें एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और जो भी गुड्स के प्रोडक्शन होते हैं उसको डायरेक्टली क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, ट्रेडिज्म नहीं होगा, बैंकिंग फैसिलिटी हमें प्रोवाइड नहीं होगी, स्टोरेज नहीं होगा हमारे पास, तो हमारा प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। For example, we require teachers, doctors, and those who provide personal services such as washermen, barbers, cobblers, lawyers, and people to do administrative and accounting works. So यहाँ पे कहते हैं कि सर्विस सेक्टर सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ऐसे लोग जो हमें कुछ सर्विसेज देते हैं जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स या फिर ऐसे लोग जो कि वॉशरमैन हैं, बार्बर हैं, कॉबलर हैं, लॉयर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, अकाउंटिंग वर्क करते हैं, सीए हो गए, लॉयर्स हो गए, तो ये सारे लोग भी क्या कर रहे हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें कोई किसी तरह का गुड्स नहीं प्रोवाइड करते, ये हमें क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं। लाइक टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, तो क्या वो हमें कोई गुड दे रहे हैं, नहीं। कोई सामान दे रहे हैं, नहीं। वो हमें नॉलेज दे रहे हैं, सो वो क्या है, उनकी एक सर्विस है जो हम ले रहे हैं। हाँ हैं डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स क्या हमें कोई गुड्स प्रोवाइड करते हैं, नहीं। वो हमें कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं बल्कि वो हमें सर्विसेज देते हैं, हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम डॉक्टर्स की क्लिनिक में जाएंगे और वहाँ से सोप मांगेंगे या फिर बकेट मांगेंगे, पेन मांगेंगे, पेंसिल मांगेंगे, बुक्स मांगेंगे, नहीं। हम वहाँ से कोई गुड्स नहीं लेते हैं बल्कि डॉक्टर्स हमें क्या देते हैं, सर्विसेज, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे इंजरीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, हमें मेडिसिन लिखते हैं, एग्जैक्ट्रा बहुत सारे काम करती हैं। फिर आते हैं हमारे वॉशरमैन, तो वॉशरमैन भी हमें कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं बल्कि वो हमारे कपड़े को धो के क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, सो वो भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बार्बर क्या करता है, बार्बर हमारे बालों को काटता है, सो ऑफकोर्स वो भी हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो इसी तरह काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारे सर्विस सेक्टर की। सो आइए कुछ और को पढ़ लेते हैं। In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies, etc. have become important. तो यहाँ पे कहते हैं कि recent time में यानी अभी कुछ समय से क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुका है और वो भी काफ़ी नए तरीके के सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि इंटरनेट कैफ़े हो गया, ATM बूथ्स हो गया, कॉल सेंटर्स हो गए, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गए, ये सभी भी अब हमारे लिए क्या हो गए हैं, इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। सो यहाँ पे हमारा जो सेक्टर्स थे वो कंप्लीट होते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का जो वीडियो का लिंक है वो मैं अपने बायो में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप वहाँ से चाहो तो आप उसे देख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन 3 सेक्टर्स, ठीक है।